धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस क्यूआरटी टीम और एडीएफ बाड़ी की टीम ने विधानसभा चुनावों को लेकर की जा रही नाकाबंदी के दौरान अवैध हथियार सप्लायर्स गिरोह के 5 बदमाश पकड़े हैं। पुलिस ने गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक अवैध पिस्टल और 15 कारतूस, 3 अवैध देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने एक R15 मोटरसाइकिल को भी जब्त कर गिरोह के सरगना जितेंद्र उर्फ जीतू समेत 4 अन्य बदमाश दिलखुश मीणा, गौरव बैरवा, विष्णु योगी और धर्म सिंह जोगी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हथियार सप्लायर गैंग गांव व शहरों में जाकर हथियारों के शौकीन युवकों को निशाना बनाकर उनको हथियार सप्लाई करते हैं। पकड़े गए बदमाश महंगी मोटरसाइकिल चलाना और ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन हैं। एडीएफ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह रजावत ने बताया कि सरमथुरा थाना एसएचओ कृपाल सिंह पुलिस टीम के साथ थाना इलाके में विधानसभा चुनाव को लेकर नाका पॉइंटों पर चल रही नाकाबंदी को चेक करने के लिए रवाना हुए। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि R15 मोटरसाइकिल पर 2 युवक मय हथियार के बाड़ी की तरफ से आ रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर बिजोली मोड़ पर पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर R15 मोटरसाइकिल से आ रहे 2 युवकों जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र प्रेम सिंह मीणा और दिलखुश पुत्र वन सिंह मीणा को रोककर चेक किया तो जितेंद्र उर्फ जीतू के कब्जे से पिस्टल के 10 कारतूस और दिलखुश के कब्जे से एक पिस्टल और पिस्टल के 5 कारतूस मिल गए। पुलिस पूछताछ में दोनों बदमाशों ने गैंग के अन्य सदस्य गौरव बैरवा, विष्णु योगी, धर्म सिंह जोगी गांव बरौली मानपुरा और कुम्मरपुरा की तरफ हथियार सप्लाई करने की जानकारी दी। बदमाशों द्वारा जानकारी मिलने के बाद अलग अलग गांव में पुलिस की टीमें दबिश के लिए भेजी गई। पुलिस की टीमों ने गिरोह के सदस्य विष्णु योगी पुत्र मंगल योगी निवासी जोगी मंडल जिला करौली को एक अवैध देसी कट्टा 315 और मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ हुलासपुरा से पकड़ लिया। बदमाश गौरव बैरवा पुत्र मनोहारी बैरवा निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे सपोटरा जिला करौली को एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गांव में मिला। कैसे की कल 15 तारीख को एसएचओ सरमथुरा कृपाल सिंह को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि एक R15 बाइक पर बाड़ी की तरफ से 2 व्यक्ति जो है हथियारों के साथ आ रहे हैं, जिस पर इन्होंने कार्रवाई करते हुए उस बाइक से जितेंद्र उर्फ जीतू और दिलखुश को जो है डिटेन किया, जिनके कब्जे से एक पिस्टल और 15 राउंड 32 बोर के जो है इन्होंने जब्त किए। उनसे और सूचना प्राप्त की गई तो उनके 3 अन्य जो साथी थे वो अलग अलग गांवों में हथियार जो है सप्लाई करने गए हुए थे, जिस पर सीओ सरमथुरा, एसएचओ सरमथुरा और क्यूआरटी जो टीम है हमारी एडीएफ टीम, उन्होंने मिलकर के और उस पर कार्रवाई करी। उन तीनों को भी डिटेन किया हथियारों के साथ। तीनों के पास एक अवैध देसी कट्टा और राउंड जो है बरामद किए हैं। प्रथम दृष्टिया ये चुनावों को लेकर के इस इलाके में सप्लाई करने के लिए ये हथियार जो है आए हुए हैं। जो एक व्यक्ति है वो बिजोली का जीतू और जितेंद्र है, जिसकी ये गैंग है, वो यहाँ का लोकल रहने वाला है, जबकि जो 4 अन्य हमने गिरफ्तार किए हैं वो चारों करौली के रहने वाले हैं और इस इलाके में जो हथियार सप्लाई करने के लिए आए हुए थे। उनसे अनुसंधान किया जा रहा है कि वो हथियार कहाँ से लेके आए हैं और इनके पीछे और किन किन का हाथ है, उन सब चीज़ों के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये हथियार कौन कौन से हथियार पकड़ में आए हैं? एक 32 बोर पिस्टल है और उसके साथ 15 राउंड है और 3 देसी कट्टे हैं 315 बोर के, जिनके साथ सबके साथ एक 315 बोर के राउंड है जी। इनका 2 देसी कट्टे और कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, बाइक और कार जब्त। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 अलग अलग कार्यवाही में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 4 कारतूस बरामद किए। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने एक बाइक और कार भी जब्त की। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान सागरपाड़ा चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बाइक से मध्य प्रदेश की ओर आ रहे युवक सचिन पुत्र बंटी गोस्वामी निवासी सागरपाड़ा को रोककर चेक किया तो उसके पास से पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 2 कारतूस मिल गए, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। कोतवाल ने बताया कि इसी दौरान राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर जा रही कार को चेक करने में उसमें सवार युवक भूरा पुत्र रामगिरी गोस्वामी निवासी बरकापुरा के पास से भी पुलिस को 315 बोर का देसी कट्टा और 2 कारतूस मिले। युवक के पास अवैध हथियार के लाइसेंस और परमिशन नहीं होने पर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से मिली कार और बाइक को जब्त किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने की पूछताछ की जा रही है। 14 तारीख की रात को थाना कोतवाली धौलपुर अंतर्गत चंबल नदी के किनारे स्थित बरकापुरा
गांव में निषाद और गोस्वामियों के मध्य में संघर्ष हो गया था। पुलिस ने वहां जाकर के मजरूगों को सदर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। मौके पर वहां पे 315 बोर के खाली कारतूस भी बरामद हुए थे। तो इसी क्रम में सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर जाब्ता लगा हुआ था। कल उन्होंने कार्रवाई करते हुए दौराने बरकापुरा घटना से 2 व्यक्ति भागे हुए थे, जो घटना के मुख्य आरोपी थे। भूरा और सचिन गोस्वामी ये आपस में चाचा भतीजे हैं, जिनसे एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और ये बरकापुरा घटना में जो मामला गंभीर धाराओं में दर्ज होने जा रहा है, उसमें भी ये आरोपी हैं। राजाखेड़ा में हम भी नाचेंगे गाएंगे और वोट डालकर आएंगे थीम से हुई सतरंगी सप्ताह की शुरुआत। प्रत्येक दिन अलग अलग समूहों के मतदाताओं को किया जाएगा प्रोत्साहित। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए गुरुवार से विधानसभा राजाखेड़ा में सतरंगी सप्ताह की शुरुआत की गई है। सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने और नैतिक मतदान को प्रेरित करने का एक नवाचार है। इसमें सप्ताह के प्रत्येक दिन समाज के अलग अलग समूहों के मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर स्वीप प्रभारी हेमंत पारासर ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता के नेतृत्व में हम भी नाचेंगे गाएंगे और वोट डालकर आएंगे थीम पर डोंगरपुर रोड स्थित सामुदायिक भवन में गाड़िया लोहार समाज के सदस्यों संग नाचते गाते हुए सतरंगी सप्ताह की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में गाड़िया लोहार समाज के सदस्यों ने अपने लोकगीत और नृत्य आदि के माध्यम से चुनावों में अपनी सकारात्मक सहभागिता के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कार्यक्रम में सीवीओ चरण सिंह ने सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी देते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। वहीं हेमंत पारासर ने नैतिक और स्वतंत्र मतदान के लिए उपस्थित लोगों को संबोधन देते हुए रिटर्निंग अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह द्वारा जारी की गई अपील के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सीपीईओ राजाखेड़ा चरण सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रतन सिंह, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, स्वीप प्रभारी हेमंत पारासर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल आदि अधिकारी उपस्थित रहे। ऐप होता है उसको आप रोहित बोरा लगातार ग्रामीणों से कर रहे जनसंपर्क, लोगों ने किया स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोरा गुरुवार को भी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के गांव कैलाशपुरा, खूबीपुरा, कुशवाहों का अड्डा, विनतीपुरा, डोयलेकापुरा, गढ़ी जवाहर आदि गांवों का दौरा कर लोगों से संवाद किया। इस दौरान लोगों ने रोहित बोरा का फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान उनके साथ राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन सहित तमाम लोग मौजूद रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की पत्नी रजनीकांता कुशवाहा ने आज धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 की नारायण विहार कॉलोनी, कमला कॉलोनी, राधा कृष्णन विहार कॉलोनी और नालेवाला रोड पर जनसंपर्क कर मतदाताओं से विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आशीर्वाद लेते हुए वार्डवासियों से 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान आप सभी वार्डवासियों से मिले प्यार, अपार स्नेह, आशीर्वाद के लिए उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइबाड़ी शहर में मतदाता की जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के आजाद गेट से यह मैराथन दौड़ शुरू होकर तिवरिया हनुमान मंदिर पर जाकर संपन्न हुई, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों के साथ स्कूली विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाई और आमजन को निष्पक्ष और भयमुक्त होकर 100% मतदान करने का संदेश दिया। उपखंड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौरान उपखंड के मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर मीना, सामान्य अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हरकिशन मंगल, शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज, राजेश शर्मा, पुष्पेंद्र विधोलिया सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मैदान दौड़ के साथ दिखे, जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों के साथ आमजन से निष्पक्ष और भयमुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील की और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर दौड़ लगाई। विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए मतदाताओं में 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम बाड़ी विधानसभा में जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैराथन दौड़ का आयोजन करके और नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं में जागरूकता करने का
काम स्वीप टीम के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने आज भाग लिया है। बड़े उत्साह और उमंग के साथ में ये मैराथन दौड़ संपन्न हुई है। हाँ बताएं सर। शांतिपूर्ण मतदान आयोजन के लिए, 100% मतदान आयोजन के लिए, मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए आज आज़ाद गेट से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए और ये संदेश दिया कि सभी मतदान करें, 100% मतदान करें, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने बूथ स्तरीय पदाधिकारी की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन आज शहर के पसेड़ी रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में किया गया। इस बैठक में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जीत उसके यही बूथ स्तरीय पदाधिकारी दिखलाएंगे। हर बूथ पर टीम मजबूत के लिए, जिसमें करीबन 3 वर्ष का काम चल रहा था। वर्तमान में पार्टी के जो प्रत्याशी है वह 3 बार के विधायक है जो कांग्रेस पार्टी से चुने गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा के साथ आकर क्षेत्र में कमल के फूल को खिलाने का निर्णय लिया। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता का अपना महत्व है, चाहे महिला शक्ति हो या पार्टी के आम कार्यकर्ता, हर किसी की बात को सुना जाता है और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वर्तमान विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भाजपा में शामिल हुए। ऐसे में मलिंगा इस बार बाड़ी से फूल के साथ विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर और पूर्व जिला अध्यक्ष गौतम सिंह जादौन के साथ अन्य पदाधिकारी ने भी मंच से अपना उद्बोधन दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बाड़ी में गिरिराज मलिंगा जी हमारे उम्मीदवार हैं। बूथ तक के कार्यकर्ता इस बाड़ी में पधारे और हमारे उत्तराखंड से पधारे जिला के प्रभारी धन सिंह रावत जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शरवण जी, और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक हुआ और गिरिराज मलिंगा जी के बाड़ी में प्रत्याशी बनाने से हमारी 4 सीट जीत रही है और गिरिराज मलिंगा जी का जो लोग कार्यकर्ताओं में भय था, आज वो भय दूर हो गया और राम राज्य की ओर बाड़ी विधानसभा बढ़ रही है। आपको देखिए, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और मैं कह सकता हूँ कि लोग मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में एक अच्छे मतों से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। बाड़ी में भी हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी मलिंगा वो भी रिकॉर्ड मतों से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज 25 तारीख को जो विधानसभा की वोटिंग होने वाली है, आज हमारा बूथ स्तरीय कार्यक्रम बाड़ी विधानसभा का था, जहाँ पे पूरे बाड़ी विधानसभा के अपने निष्ठावान कार्यकर्ता, बूथ समितियों के सभी अध्यक्ष और सभी कार्य समिति यहाँ पे माता बहनें के रूप में और सभी दायित्ववान कार्यकर्ता जो हमारे वर्तमान के और पूर्व के कार्यकर्ता थे, सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने विश्वास दिलाया है और उनको पूरा विश्वास है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कि पूरी ऊर्जा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल के फूल को यहाँ से जिताकर भेजने वाले हैं और बाड़ी विधानसभा का वकील प्रत्याशी के रूप में जीतकर बाड़ी विधानसभा से जीत के जाएगा और विधानसभा में हम अपना स्थापना बाड़ी विधानसभा ही करेंगे, क्योंकि बाड़ी से पूर्व में कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही थी, लेकिन अब की बार निश्चित रूप से भारी बहुमत से हमारा प्रत्याशी जीत के जाने वाला है। सभी हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उमंग है और पूरी जोश और उमंग के साथ 25 तारीख के हमारे मतदान पर्व को हम एक पर्व के और उत्सव के रूप में मनाकर यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर अपने प्रत्याशी को भेजने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस कलंकिनी कलमुही कांग्रेस सरकार को सदैव के लिए विदा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने वाले हैं। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के वरकापुरा गांव में 14 नवंबर को निषाद एवं गोस्वामी समाज के 2 पक्षों में हुई लाटाफाटी जंग के दौरान घायल हुई बुजुर्ग महिला की उपचार के दौरान जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। करीब आधा दर्जन घायलों का नाजुक हालत में उपचार किया जा रहा है। महिला की मौत से निषाद समाज के लोगों में आक्रोश भड़क गया। गुरुवार दोपहर को कलेक्टर कार्यालय पर भारी तादाद में जमा होकर धरने पर बैठ गए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। निषाद समाज के जिला अध्यक्ष कमल सिंह ने बताया कि 14 नवंबर की शाम को भूरा गोस्वामी पक्ष के लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर लामबंद होकर लाठी डंडों से लैस होकर हमला एवं पथराव किया था। करीब 4 दर्जन लोगों ने घेरकर सभी की पिटाई की थी। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में महिला, पुरुष और 16 लोग घायल हुए।
आधा दर्जन घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जयपुर हायर सेंटर रेफर किया। घायलों में 60 वर्षीय शीला देवी पत्नी मोहन सिंह निषाद की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। गुरुवार को उपचार के दौरान शीला देवी ने दम तोड़ दिया। घटना से निषाद समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बुजुर्ग महिला की मौत हो जाने के बाद लामबंद होकर भारी तादाद में महिला एवं पुरुष जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंच गए। कार्यालय के सामने बैठकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उधर मौके पर भारी तादाद में पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया जा रहा है। नमस्कार जी, मैं कमल सिंह निषाद समाज का अध्यक्ष। और हमारे यहाँ ये 14 तारीख की रात को घटना हुई है कि गुसाइयों ने जैसे बूढ़ा और कुछ लोगों ने मिलकर अपने घरों से जाके निषादों की महिलाओं को, पुरुषों को, सबको ज़बरदस्ती निकाल के रोड पे बाहर डाल के मारा है। घर की हालत ऐसी कर दी है, पथराव, ईंट पूरे सब जाके आप देख सकते हो। वीडियो भी बनाई हमने, हमारे पास वीडियो है प्रूफ के साथ। कोई कुछ कह रहा है कि बुरा यहाँ से पकड़ा गया है, बुरा यहाँ से पकड़ा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा मौजूद है उसमें और सारी चीज़ इन्वॉल्व है। और इन्होंने प्री प्लानिंग करके बनाया गया है। जब पुलिस वहाँ से चेंज होती है उसी तो पूरी टाइम यूज़ किया गया है। चौकी से चेंज होने के बाद जैसे जत्था आता है REC का, वो गया है, इधर से आया है, इतनी देर में आधा घंटे में उन्होंने सारा काम कर दिया है। हमने फिर 112 नंबर और पुलिस पर उस पर फ़ोन किया है। उसके बाद जाके पुलिस गई है तो पुलिस पे भी इन्होंने कट्टे वट्टे रख दिए हैं। और फिर पुलिस वालों को भी धमकाया गया है। धमकाने के बाद जब ज़्यादा पुलिस हो गई है तब इनको पकड़ के लाया गया है। और एक आदमी जो सचिन नाम का क्या है, उसका कट्टा पकड़ा भी गया था। इन्होंने बताया कि नहीं बताया, वो बाद की बात है, जैसा भी है। और काफ़ी लोग मतलब जो भर्ती हुए हमारे 16-17 लोग, वो पुलिस वालों ने भर्ती करे हैं। हमें तो वहाँ जाने का मौका ही नहीं दिया गया है। इतने लोग भीड़ थी, इतनी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बुरी रहमी से मारा गया है। बाकी सबकी वीडियो में शेयर कर दी जाएंगी, कुल्हाड़ी, फस्सा, कट्टा, सब कुछ। अब आप लोग किस लिए आए हो, कहाँ पर आए? हम कलेक्ट्री में, हमने कल जो है 15 तारीख को कोतवाली में एक एप्लीकेशन दी थी, तो वो आज तक ऑनलाइन नहीं हुई है। और उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होकर आ भी गई है। हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ जाके अपना आवेदन देने आए हैं। आपका नाम क्या है? कमल सिंह निषाद समाज का अध्यक्ष। बाड़ी शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार की देर रात को चोरों ने शहर के रेलवे फाटक के पास एक परचून की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसकर न केवल नकदी बल्कि दुकान में रखे काफी सामान को भी पार कर दिया। चोरी की इस घटना में पीड़ित दुकानदार को करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना की जानकारी दुकानदार को गुरुवार को सुबह अन्य दुकानदारों द्वारा दी गई, जिसके बाद उसने दुकान पर आकर देखा तो ताले टूटे पड़े और दुकान में से काफी सामान और पेटी में रखी नकदी गायब मिली। घटना के बाद सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर के रेलवे फाटक गुमट हनुमान मंदिर के पास पीड़ित सुभाष चंद्र पुत्र कैलाश वैश्य निवासी राजपूत कॉलोनी की परचून की दुकान है। सुभाष चंद्र ने बताया कि वह अपनी दुकान को बुधवार को बंद करके गए थे। आज सुबह अन्य दुकानदारों की सूचना पर उनकी दुकान के ताले टूटे पड़े मिले। इस पर उन्होंने मौके पर आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे थे और शटर खुला पड़ा था। अंदर जाकर देखा तो रुपयों की पेटी में से रुपए गायब थे और साथ में काफी सामान भी गायब मिला। प्रथम दृश्य उन्होंने करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान बताया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार लोहे की बड़ी तिजोरी नुमा पेटी में से करीब 30 से 40 हजार रुपए की नकदी और खुले हुए रुपए गायब मिले। साथ में चोरों ने चीनी के कई कट्टे, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, काजू, चिरौंजी, इलायची सहित अन्य सामान को भी पार किया। नकदी सहित करीबन 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि घटना की सूचना पर मामले की जानकारी ली है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है। बताएं क्या मामला है? मामला जैसा हमारी दुकान पर आए तो फरस में फोन गए हो, दुकान टूटी डरी हुई है तुम्हारी। तो हमने दुकान का आगे देखी टूटी मिली है। सब लोग आगे जब दुकान खुली है तो जैसे शटर के तार टूटे पड़े ऊपर लॉक प्रॉब्लम है। जब खुली है जहाँ पेटी सर पैसा निकाल के ले गए 1 रुपया ना मिला में। तो जो सामान अथवा जहाँ एलवाई में सामान ले गए, चीनी इकट्ठा ले गए, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी सगन ले गए, जहाँ थे काजू वगैरह, चिरौंजी वगैरह, इलायची वगैरह ले गए सगन ने। और 2.5 लाख रुपया का सामान चोरी हुआ। दवा कितने का सामान चोरी हो गया? बैठे हो 1.5-2 लाख रुपया। इसको पुलिस को सूचना दे दी आप? हाँ दे दी सर। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। पिताजी का नाम? श्री कैलाश कहाँ के निवासी हो? कौंटरी बाड़ी। बसेड़ी विधानसभा के ब्लॉक सरमथरा में बसेड़ी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ीलाल वैरवा ने आज महाकालेश्वर मंदिर पर दर्शन कर सरमथरा बाजार में जनसंपर्क किया। आप सभी ने प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं उसका सदैव आभारी रहूंगा।
धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने वरेह, पथरौला खुर्द, सिंगावली, मलिकपुर, फरागपुर, मनीरामकापुरा, खरगपुर, सलेमपुर आदि गांवों में जनसंपर्क किया। रितेश शर्मा के समर्थन में पचगांव सैपुर रोड बाईपास तिराहे पर सुबह 10:30 बजे एक विशाल आम सभा होगी। आम सभा को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री मायावती संबोधित करेंगी। साथ में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, मुख्य प्रभारी राजस्थान समेत अन्य नेता संबोधित करेंगे।